हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं संदीप कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं। आज के न्यू सेशन में देख रहे थे हम लोग बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 का मैथमेटिक्स, जिसमें चालू हुआ था एक टॉपिक लेकर के चालू किए थे कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट। कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट का कुछ क्लास हो चुके हैं, उस क्लास को फिर कंटिन्यू हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से आप ध्यान से देखिए, जो बीएससी पार्ट 1 है और ये सेमेस्टर 1 के लिए जो बुक एक उठाए थे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, इसको त्रिकोणमिति हम लोग बोलते हैं। और इसके अंतर्गत में एक हम लोग यूनिट को कंप्लीट किए हैं और यूनिट नंबर 1 कंप्लीट आपका है, बिल्कुल एकदम आप उसको देख सकते हैं, लाइन बाय लाइन कंप्लीट हुआ है। उसके बाद हम लोग एक यूनिट देखिएगा, यूनिट जो 2 था, 2 में आपका एक्सपेंशन था वो पढ़ना नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग वो पढ़ाई होगा। और यूनिट हम लोग क्या करेंगे, यूनिट 3 कंप्लीट करना चालू किए हैं, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट्स नाम है इसका। इसमें हम लोग 2-3 क्लास ले चुके हैं, तो उस क्लास को फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक यहाँ से बहुत अच्छी बात है कि आपका जो झारखंड टीजीटी जो हाई स्कूल का एग्जाम होता है पेपर टीजीटी, उसके सिलेबस में आपका बिल्कुल यूनिट 1 और यूनिट क्या दिया है 3 दिया है, तो आप बिल्कुल उसको देख सकते हैं। जो बीएससी है, बीएससी का त्रिकोणमिति और जो झारखंड टीजीटी का ट्रिगो दिया है, दोनों का सेम सिलेबस है, तो आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। बीएससी के लिए हम लोग क्या किए हैं कि एक और बुक कंप्लीट हुआ है जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस नाम है, उस कैलकुलस के आप बिल्कुल देख सकते हैं, लास्ट के साथ के बुक से हम कंप्लीट किए हैं। फिर बीएससी सेमेस्टर 1 के लिए जो बुक चालू हुआ है जिसका नाम है ट्रिगो, और उसमें 1 यूनिट कंप्लीट है, यूनिट 2 पढ़ना नहीं था, और यूनिट हम लोग क्या किए हैं 3 चालू किए हैं। उसके बाद ये बीएससी सेमेस्टर 2, बीएससी पार्ट 1 और सेमेस्टर क्या है 2 ही है सेमेस्टर, और 2 सेमेस्टर में एक हम लोग बुक उठाए हैं जिसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस ये जो झारखंड टीजीटी का बुक में दिया और सिलेबस में दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। अब कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ लॉग वाले फंक्शन है जो कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा, उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं। हम लोग एक बात करते हैं यहाँ पे, इफ ई के पावर जेड इक्वल टू ओमेगा, ई के पावर जेड इक्वल टू ओमेगा, यहाँ से जो चीजें है जेड एंड ओमेगा, देखिएगा जेड एंड ओमेगा आर कॉम्प्लेक्स, क्या होगा कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, ठीक है, वो जो होगा आपका कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। जेड इज कॉल्ड हम लोग बोलेंगे कॉल्ड दी लॉगरिथम ऑफ ओमेगा, ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग इसको ओमेगा। ई के पावर क्या होगा जेड, ई के पावर जेड इक्वल टू ओमेगा रहेगा। जेड और ओमेगा हमको क्या मिलना चाहिए, कॉम्प्लेक्स मिलना चाहिए, तो जेड को हम लोग क्या बोल सकते हैं लॉगरिथमिक बोल सकते हैं, ठीक है। एक हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, सिंस ई के पावर 2 पाई ए आवेटा इक्वल टू वैल्यू क्या होता है 1, पिछले क्लास में हम लोग इसको चर्चा किए थे, ठीक है। यदि हम इसको ई के पावर जेड प्लस 2 पाई एन आवेटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ई के पावर जेड इंटू ई के पावर 2 पाई एन आवेटा। सिंस ए के पावर एम प्लस एन इक्वल टू ए के पावर एम इंटू एन, हम लोग इसको बात कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, ई के पावर क्या होगा जेड, इसका वैल्यू क्या रखा जाए 1, ये हो जाएगा ई के पावर जेड। इसका मतलब है कि ई के पावर जेड प्लस 2 पाई एन आवेटा इक्वल टू जेड, यानी कि ई के पावर जेड प्लस 2 पाई एन आवेटा इक्वल टू ई के पावर जेड इक्वल टू क्या है ओमेगा, क्या चीज है
ओमेगा है। इस वाले को और हम लोग सोल्व कर सकते हैं, तो जेड प्लस क्या लिखेंगे 2 पाई, जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 पाई एन अवेटा इक्वल टू लॉग ओमेगा बनेगा। क्या बनेगा? लॉग ओमेगा बनेगा। हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे e के पावर a बराबर अगर b है तो आप a बराबर क्या लिख सकते हैं, log b लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा आप? log b। इस वाले को थोड़ा हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, log ओमेगा बराबर जेड प्लस 2 पाई a आवेगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है कि ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। अगर e के पावर जेड प्लस इतना करते हैं, इसको दो भागों में तोड़ेंगे, इसका वैल्यू 1 होता है, जेड e के पावर जेड इक्वल टू ओमेगा रखेंगे, इधर जाएगा तो लॉग बनेगा। आगे पीछे हम लोग इसको लिख दिए हैं, बात समझ में आ रहा है। और दूसरी बात हम लोग और आगे बढ़ेंगे, जेड इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल ये हो गया, थोड़ा हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। ठीक है, दी देखिए, ये जो आपका लॉग ओमेगा इक्वल टू जेड प्लस 2 पाई एन आवेटा लिखा गया है, तो ये लॉगरिथम ऑफ ओमेगा इज मेनी वैल्यू फंक्शन होगा। उसके हम लोग थोड़ा सा और लिखेंगे, दी वैल्यू ऑफ ओमेगा, या इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग ओमेगा बराबर जेड प्लस 2 पाई एन आवेटा आएगा ना। अगर हम लोग हुए देखिएगा, एन का वैल्यू 0 रखेंगे, एन का वैल्यू क्या रखेंगे 0, एन का वैल्यू इसमें 0 रखेंगे तो ईच क्या आ जाएगा, कॉल्ड, इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू बोला जाता है। कौन सा वैल्यू बोला जाता है? प्रिंसिपल वैल्यू बोला जाता है। अब देखिएगा, सिंस ये हुआ लॉग ओमेगा बराबर जेड प्लस 2 पाई एन आवेगा। अब इसको हम लोग और आगे बढ़ेंगे, तो log ओमेगा इक्वल टू जेड इक्वल टू, देखिए e के पावर क्या है, जेड इक्वल टू ओमेगा है, तो जेड बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। इस वाले को हम लोग क्या बोल सकते हैं, log ओमेगा प्लस 2 पाई एन आवेगा। और ये जो वैल्यू देता है इसको हम लोग बोलते हैं जनरल वैल्यू। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? जनरल वैल्यू। सिंस देखिएगा e के पावर z इक्वल टू ओमेगा है, तो z इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये उधर जाएगा e, तो e हो जाएगा log ओमेगा। तो z के जगह पर हम लोग क्या किए हैं, log ओमेगा रखे हैं। थोड़ा सा इसको और हम लोग लिखेंगे, जैसे ये टोटल चीजें हम क्या बोलेंगे, इसको जनरल वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, यदि इसमें हम पुट करते हैं कि n बराबर 0, ये टोटल 0 हो जाएगा, तो आप इसको log ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं, log ओमेगा लिख सकते हैं। और log ओमेगा इक्वल टू आप इसको जेड भी बोल सकते हैं, और ये टोटल चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू बोला जाएगा। ठीक है, ये था थोड़ा सा आप लोग log वाले फंक्शन का कंडीशन था, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में log आएगा। तो ये आप इसको याद रखे रहेगा, इस वाले को कि ये क्या होता है, इस वाले को आप याद रखिएगा कि ये जनरल होता है। और जनरल में यदि n का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो बिल्कुल क्या बन जाता है, आपका प्रिंसिपल वैल्यू बन जाता है। तो आप इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू क्लास करते हैं। देखिए, ये आपको सीधा सीधी याद रखना पड़ेगा, या ऐसे हम लोग सॉल्व जिस तरह से करेंगे वैसे सॉल्व हो जाता है। तो दो तरीका हो जाएगा मेरे पास, जैसे इसका फार्मूला हम लोग याद करेंगे, वहां से सीधा फार्मूला पे पुट करेंगे, या नहीं समझ में आएगा तो जैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं वैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेट थोड़ी देर के लिए एक अल्फा बराबर हम क्या करेंगे, आर कॉस थीटा, और एंड बीटा बराबर हम लोग क्या मानेंगे, आर साइन थीटा।
ये पिछले हम लोग क्लास में देखे थे, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर पोलर फॉर्म करना चाहते हैं तो उस समय x बराबर r cos थीटा और ये y बराबर r sin थीटा। x y कहने के मतलब उस समय कॉम्प्लेक्स हम लोग x प्लस आवेटा लिए थे, तो x बराबर हम लोग r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा पुट करते हैं। दूसरी बात यहाँ से हम लोग चलेंगे, एक देख रहे हैं कि यदि हम अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर करते हैं, अल्फा का मान क्या है कि r cos थीटा है, इसको हम लोग प्लस करके और बीटा का वैल्यू r sin थीटा के स्क्वायर करेंगे। r का स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। r हम लोग कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का जो मान होता है 1 होता है, तो आप r स्क्वायर इंटू 1 लिखिएगा, r स्क्वायर इधर से क्या आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब बात बनता है कि जैसे हम r बराबर निकालते हैं तो ये पावर इधर आ जाएगा, अब पावर क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा कर देना है, यानी कि 1/2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1/2, या रूट में भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ पे देखिएगा ये काम करते हैं कि r sin थीटा बटा r cos थीटा, पिछले वाले में भी पढ़े थे, तो क्या होगा बीटा बाई अल्फा। r sin थीटा का वैल्यू क्या है, बीटा है, r cos थीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा है। बात समझ में आ रही है ना। उसके बाद हम लोग इसको काट लेंगे तो क्या मिलेगा, ये tan थीटा मिलेगा। tan थीटा मतलब कहने के मतलब क्या है, आर्गुमेंट एंग, ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एंगल निकाला जाता है, यहाँ से हम लोग निकाल देते हैं थोड़ा सा क्वाड्रेंट वगैरह देखेंगे। tan ये क्या है थीटा, और यहाँ से हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा हो जाएगा। बीटा बाई क्या होगा, अल्फा। समझ में आ रही है चीजें ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिएगा, आप यहाँ से बताइएगा नाउ अल्फा प्लस क्या होगा, देखिएगा अल्फा प्लस आवेटा बीटा, मतलब बीच वाले को पहले काम करते हैं। अल्फा का वैल्यू r cos थीटा है, प्लस में कर लेते हैं, और यहाँ से आवेटा r sin थीटा है। इस वाले को थोड़ा सा r कॉमन करेंगे तो मिलेगा cos थीटा प्लस आवेटा sin थीटा, ठीक है। और इस वाले को r e के पावर आवेटा थीटा लिख सकते हैं। पिछले हम लोग देखे थे इस टाइप से कि अगर e के पावर आवेटा है तो इसको हम क्या लिखते हैं कि cos x प्लस आवेटा sin x। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि e के पावर आवेटा x रहेगा तो cos x प्लस क्या लिखेंगे, आवेटा sin। अगर e के पावर यहाँ पे 2 आवेटा थीटा रहेगा तो आवेटा को छोड़ करके क्या लिखा जाए, cos 2 थीटा प्लस आवेटा sin थीटा। देखिए छोटे छोटे आपको पॉइंट बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में तो सीधा छोटा छोटा पूछा जाएगा ना, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछेगा तो बात समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आएगा तो आप सिंस लिख सकते हैं कि e के पावर आवेटा x इक्वल टू, हमने एक फार्मूला छोटा सा इसको निकाले थे, सुंदर सा था कि e के पावर आवेटा x रहेगा तो उसको हम बदले में cos x प्लस क्या लिख देंगे, आवेटा sin। इधर से क्या आ रहा था भाई, अल्फा प्लस क्या है, आवेटा बीटा। अब दूसरी बात यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसमें लॉग है, ठीक है, आप यहाँ पे देयरफॉर क्या लिखिएगा, लॉग लगा दीजिएगा, तो अल्फा प्लस क्या होगा, आवेटा बीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, आवेटा बीटा हो जाएगा। क्या जी। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस वाले को कैसे लिखा जाता है ये हमने पढ़ाया था, इसको थोड़ा सा इसको लिख देते हैं, ठीक है। अब प्लस हो जाएगा ना, इसमें लॉग लगा दिया जाएगा, r e के पावर आवेटा थीटा। नहीं समझ में आएगा तो सिंस लिखिएगा, लॉग ओमेगा बराबर होता है 2 पाई 8 आवेटा प्लस क्या होगा, लॉग ओमेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ये चीजें बताते हैं कि आप ये बताइए, ये ओमेगा के काम करेगा, क्या काम करेगा, ये ओमेगा के काम करेगा ना जी। तो यहाँ भी बोलिएगा सर जब ए ओमेगा है तो यहाँ भी आप ओमेगा लिखिए,
आप तो ओमेगा नहीं लिखे, ओमेगा कहने का मतलब अल्फा प्लस आवेटा बीटा लिखिए, लिखिएगा ना। लेकिन इसका वैल्यू तो दिया है, यही चीज है। क्या एक स्टेप आगे बढ़ा दे? चलिए इसको आगे बढ़ा देते। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये अल्फा प्लस आवेटा बीटा लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग में। यदि देखिएगा ये लॉग है, ये क्या है ओमेगा। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि लॉग ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एन आवेटा प्लस लॉग ओमेगा होता है। ये बड़ा एल, ये छोटा एल। ये छोटा एल क्या काम करता है, प्रिंसिपल वैल्यू, लेकिन ये बड़ा टोटल जनरल वैल्यू बोला जाता है। जब ये लॉग है तो यहाँ भी लॉग होगा। आप ये लॉग के बाद क्या है देखिएगा, ओमेगा है तो ओमेगा, आप यहाँ पे ओमेगा के जगह पर अल्फा प्लस आवेटा बीटा, यहाँ भी आप लॉग लगाइएगा तो ओमेगा, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, जैसे इसको इक्वल होगा। थोड़ा इसको आगे हम लोग तीरते हैं, खिंचाव कीजिए बढ़िया से, तो लॉग होगा। इसका वैल्यू देखिएगा 1 प्लस अल्फा प्लस आवेटा बीटा का जो वैल्यू है आर ई के पावर आवेटा थीटा, इसको हम लोग लिखेंगे 2 पाई एन ईटा, इसको लिखेंगे लॉग आर, लिखेंगे क्या लिखेंगे लॉग आर, प्लस क्या लिखेंगे लॉग ई के पावर आवेटा थीटा। नहीं समझ में आया होगा तो आपको फार्मूला लॉग ए बी बराबर क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। यहां से देखिए एक और काम होगा, ये लॉग आर है ना, ये पावर कहाँ आगे आना चाहता है, और ये क्या होगा लॉग ई। सेंस में लिख दीजिएगा कि लॉग ए के पावर बी बराबर होता है बी लॉग ए। बात समझ में आ रहा है ना मोहन। लॉग ई का मान 1 होता है, लॉग ई का मान कितना होता है 1 होता है। 2 पाई एन ईटा प्लस क्या होगा लॉग आर प्लस ये आवेटा थीटा होगा, क्योंकि लॉग ई बराबर क्या होगा 1 होगा। देखिए यहाँ पे ए क्या है आवेटा है, ए भी क्या है आवेटा है, दोनों के साथ में लेकर के और एक हम लोग क्या करेंगे कॉमन कर देते हैं, क्यों सा आवेटा था 2 पाई एन प्लस क्या हो जाएगा थीटा होगा, और इधर से कौन आ रहा था लॉग अल्फा प्लस क्या होगा ये बीटा होगा। आर का मान आपको दिख रहा है, आर का वैल्यू क्या रखिएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस वाले को हम लिखेंगे लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पावर 1/2 आवेटा 2 पाई ए थीटा। थीटा बराबर क्या निकाले हैं tan इनवर्स tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा। ये देखिए इस वाले को फिर से एक टाइप करेंगे, ये देखिए log a के पावर b है तो पावर आगे आएगा और फिर log a लिखेंगे। log a के पावर क्या है b है ना, तो इस वाले को हम पावर को कहाँ लिखेंगे आगे 1/2 log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए होगा आवेटा 2 पाई एन प्लस ए हुआ tan इनवर्स b बाई अल्फा, और इधर से क्या आ रहा है लॉग अल्फा प्लस आवेटा बीटा। बात समझ में आ रहा है। इस वाले वैल्यू को हम लोग कौन सा वैल्यू बोलते हैं जनरल वैल्यू आया, इसका जो वैल्यू आया ये आएगा जनरल मान आएगा। यहाँ तक आ रहा है। चलिए फिर से इसको समझने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे तो डायरेक्ट हिट कर लेना है, ठीक है। ये देखिए लॉग है अल्फा प्लस आवेटा बीटा का अगर वैल्यू जनरल पूछेगा या इस टाइप से दिया रहता है तो आप अल्फा इक्वल टू आर कॉस थीटा और बीटा इक्वल टू आर साइन थीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल दीजिएगा, ये मिलेगा। आर का वैल्यू निकालिएगा, इस पर रूट रूट कहने के मतलब 1/2 होगा, और यहाँ पे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा, अब यहाँ अल्फा प्लस आवेटा बीटा को हम जोड़ के निकालेंगे और ये फॉर्मूला यहाँ से लगाएंगे कि ये चीज है तो ई के पावर आवेटा थीटा हो जाएगा, लॉग लगा देंगे, लॉग इधर लगाने के बाद ये जो फॉर्मूला आता है देखिए लॉग ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एन, यहाँ पे 2 पाई एन आवेटा लिखे प्लस लॉग ओमेगा, यही वाला ओमेगा फिर से लिख देंगे।
इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पे सेम टू सेम रखेंगे। ये देखिए गुना में है, log AB, log AB का 2 बार प्लस होगा और पावर आगे तो log E का वैल्यू 1 होता है, और log E का जैसी वैल्यू 1 हम लोग लिखेंगे क्योंकि log E का वैल्यू 1 होता है। ये हो जाएगा, आ बेटा कॉमन कर दिए, थीटा का वैल्यू रखे और r का मान रखे और ये पावर 1/2 आएगा। इस वाले को हम लोग कौन सा वैल्यू बोलते हैं, जनरल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, तो ऐसा रहेगा तो इसका बोलेंगे हम लोग जनरल वैल्यू। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग एक नोट की ओर चलेंगे, सीधी सी बात है। अभी आप लॉग, ठीक है, यही था, डायरेक्ट हम फार्मूला आप लिखने वाले हैं कि लॉग अल्फा प्लस आवेटा बीटा रहेगा। इसको आप सीधा बोलिएगा 1/2, ठीक है। लॉग पहला वाले को स्क्वायर कीजिएगा, दूसरा वाले को क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे, बीच में प्लस करके ये लिखिएगा आवेडा 2 पाई ए प्लस tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा। इसको आप लोग बोल सकते हैं। n का वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, 0 रखेंगे, 1 2 में इंटीजर नंबर। दूसरी, यदि हम इसमें क्या करते हैं, आवेटा के जगह पर माइनस आवेटा रख देंगे। बात समझ में आ रहा है मोहन ना? यानी कि इसको हम, दूसरी बात है कि रिप्लेसिंग, अब देखिएगा रिप्लेस मतलब क्या होता है, बदल देना है, ठीक है। रिप्लेसिंग आवेडा बाई माइनस आवेडा, ठीक है, वी गेट। आप ध्यान से देखिएगा, इसका कहनाम क्या है कि आप पुट आवेडा के जगह पर क्या रखना चाहते हैं, माइनस आवेडा। आप ये बता दीजिए तो क्या बनेगा, ये लॉग बन जाएगा, ये प्लस है लेकिन माइनस रखेंगे तो बीच में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, चीजें बराबर लिखेंगे, 1/, क्या है, 2 है। उसके बाद क्या लिखेंगे, लॉग, यहाँ से अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर ही होगा। अरे स्क्वायर करेंगे तो आवेटा का स्क्वायर अगर माइनस होगा तो फिर प्लस ही ना होगा, यहाँ पे चेंज नहीं होता है, यहाँ पे चेंज होता है। ये हो जाएगा 2 पाई ए प्लस क्या होगा, tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा हो जाएगा। बात समझ में आया? उसके बाद हम लोग तीसरी की ओर चलेंगे। तीसरा में आपसे पूछेगा कि ये बताइए प्रिंसिपल वैल्यू, यही पूछता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा कि इस वाले में सीन्स दिखेंगे कि लॉग अल्फा प्लस आवेटा बीटा इक्वल टू 1/2 लॉग, ये हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस आवेटा ये 2 पाई n प्लस tan इनवर्स बीटा बाई क्या होगा, अल्फा। आप अगर इसमें n के जगह पर पुट कीजिए, n इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। जैसे ये तो रहेगा आपका लॉग अल्फा प्लस आवेटा बीटा, ठीक है, बराबर 1/2 लॉग, यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आवेटा, n के जगह पर 2 रखेंगे, 2 पाई इंटू 0 tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा। यहाँ देखिएगा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल टर्म 0 हो जाएगा, तो सीधा इसको हम क्या बोल सकते हैं, लॉग अल्फा प्लस आवेटा बीटा इक्वल टू 1/2 लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ से प्लस कर देते आवेटा tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा। और इस वाले जो वैल्यू आया आपका, कौन सा वैल्यू आया, इस वाले मान को हम सीधा बोलेंगे कौन सा वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू है। बात समझ में आ रहा है मोहन?
ना। ये इस वाले को कौन सा वैल्यू हम लोग बोलेंगे, जनरल बोलेंगे। ये जो मान आपका आया है टोटल, इसको हम क्या बोलेंगे, जनरल वैल्यू बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। एक चीज थोड़ा सा और लिखते हैं, नंबर 4 यहाँ पे लिख देते हैं, बहुत जगह है मेरे पास, यहाँ से ध्यान से लिखेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि रिप्लेस कर देते हैं, सीधा कोटे कर दीजिए। आ बेटा बराबर क्या कीजिएगा, माइनस आ बेटा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आपका बन गया लॉग अल्फा माइनस आ बेटा, बीटा इक्वल टू, ठीक है, ये हुआ लॉग मतलब 1/2 लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा, और माइनस आ बेटा tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा। और इस वाले टोटल वैल्यू के, ठीक है, ये जितना आपका वैल्यू आ रहा है, ये सीधा इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। आप ये डायरेक्ट याद रखिएगा ना। अब ध्यान से देखिएगा, अल्फा और बीटा क्या है आपके पास, रियल है। अल्फा और बीटा क्या है, रियल है। तो 1 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, रूट में भी दे सकता है। तो ये कहा कीजिएगा पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर ना। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, प्लस आ बेटा 2 पाई ए प्लस tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा। सीधी सी बात क्या बन जाएगा आपका, जनरल बनेगा। माइनस अगर देखिएगा ये प्लस में है तो यहाँ पे प्लस होगा, यदि ये माइनस अंदर में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। पूछता क्या है कि प्रिंसिपल वैल्यू बताइए, आपको कुछ करना नहीं है, n के जगह पर 0 कर देंगे, या सीधा लिखेंगे लॉग अल्फा प्लस आ बेटा बीटा 1/2 लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में आ बेटा करके tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा कर देंगे। इसको हम लोग कौन सा वैल्यू बोलेंगे, मुख्य मान होता है हिंदी, और इसको व्यापक हिंदी में बोलेंगे व्यापक मान। अब यदि माइनस में होता है, यहाँ प्लस है तो प्लस के लिए, अगर माइनस में होता तो ये चीजें क्या होगा, माइनस में, जो हम यहाँ भी निकाल दिए हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, और उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करके हम लोग प्रश्न की ओर चलेंगे। इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं ना। मेन देखिए जो फॉर्मूला हम लोग अभी निकाले थे, कि डायरेक्ट हम लोग नोट में आ करके 4 फॉर्मूला लिख दिए। 4 केवल नाम के है, आपका समझिए कि एक याद हो गया, बाकी उसी तरह से हम लोग धीरे धीरे कर लेंगे। कि एक का वैल्यू 0 आएगा तो वो प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगा, आ बेटा के जगह पर -1 माइनस आ बेटा लिख देंगे तो वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, लॉग अल्फा माइनस आ बेटा बीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। अब थोड़ा आगे हम लोग चलते हैं, किसी भी फंक्शन का देखिए, फंक्शन ऑफ क्या करेंगे, एक चीज देखिए ध्यान से, यहाँ से आपका पेपर में पूछते हैं, फंक्शन a के पावर x रहेगा। फंक्शन कैसा रहेगा, a के पावर x रहेगा ना। तो a के पावर x में मतलब यहाँ a एंड x देखिएगा, a और x ना, ये वाला a और a वाला x दोनों हमेशा क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए ना, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होना चाहिए। और उसको हम लोग क्या मानेंगे, देखिएगा a एंड क्या होगा x, a किसके बारे में है, a ही है, x क्या है इसका पावर में है, ठीक है। और देखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, दोनों के क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। एंड a का वैल्यू 0 नहीं होगा तो दिक्कत होगा, a का वैल्यू 0 होगा तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको देखिए फार्मूला लिखा जाता है वहां, a के पावर x बराबर, a के पावर x बराबर, इसको आप लिखिएगा e लिखिएगा, क्या लिखिएगा, एक्सपोनेंशियल e लिखिएगा। ऊपर में क्या होगा, x होगा, क्या होगा x, और a लिखिएगा log a वाला ये, समझ गए। इस वाले को और बढ़ेंगे e के पावर x ना, और एक क्या लिखिएगा log a प्लस 2 बाई m आ बेटा, क्या हो रहा है जी,
क्या कीजिएगा, आपका बुक अलग है, मेरा बुक अलग है ना, तो ये सब एक ही चीजें हैं, केवल आप नोट्स इसको देखिएगा। इस पर पेपर में पूछा था, यूपी टीजीटी के पेपर में पूछा हुआ है, बताएंगे कि कौन सा पूछा हुआ है, ये कैसे लिखा गया है। तो आपको सीन से बता दिया गया है कि लॉग ओमेगा, पिछले क्लास के आप जरूर देखिएगा, लॉग ओमेगा बराबर क्या होता है, लॉग ओमेगा प्लस क्या होगा 2 पाई एन। अब बेटा अगर एन का वैल्यू हम 0 रख देंगे, एन का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये बिल्कुल क्या बन जाएगा, आपका प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगा, एन बराबर 0। एकदम याद रखिएगा कि ऐसे फंक्शन में एन का वैल्यू हम 0 रखेंगे और जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू का हम लोग कौन सा वैल्यू बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे, याद रखिएगा ना। अच्छा, इस वाले को हम लोग ऐसे लिख तो सकते हैं, समझ में आया कि लॉग ए कहने के मतलब यही वाला, और बाकी ये चीजें हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, है ना। यहां से एक चीज देखिएगा नोट में आपका, लॉग ए जो है, बड़ा लॉग ए है, ये कैसा फंक्शन है, तो आप इसको लिखिएगा लॉग ए इज क्या होगा, मेनी ए, ठीक है, समझ में आ रही है। उसके बाद ए एक्स क्या है, ए एक्स के बारे में हम लोग देखेंगे, ए भी ईच क्या है, ये लॉग ए मान होगा, और ए एक्स क्या है, एक फंक्शन है, तो उसको क्या लिखेंगे, मैंने वैल्यू फंक्शन लिखेंगे, इतना कर लोगे। अब आगे हम लोग देखेंगे, ये बहुत अच्छा है कि प्रिंसिपल क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या ए के पावर एक्स, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, ए के पावर एक्स क्या होगा। चलिए इसको हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखें, एक्स, इस वाले को हम कौन सा वैल्यू बोलेंगे, इस वाले को हम जनरल वैल्यू बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जनरल। ये वाला जो वैल्यू आया है, इस वाले वैल्यू के नाम क्या दिया जाए, जनरल वैल्यू दिया जाए, बात समझ में आ रहा है ना। अब हमें कौन सा निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, ए के पावर एक्स, ये दोनों कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो हमें ये पता है कि जब भी प्रिंसिपल वैल्यू निकाला जाता है तो एन का वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो अब यहां से सिंस लिखा जाए कि ए के पावर एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स, और क्या है, लॉग ए प्लस क्या मिलेगा, 2 पाई ए। अब बेटा हाँ, ये जो भाई लोग है ये क्या है, जनरल वैल्यू, बार बार लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग के याद रखना है ना। अब इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, एन बराबर क्या पुट किया जाए, 0 पुट करेंगे, ए टू जेड आएगा, इससे ज्यादा बाहर पेपर में आएगा नहीं, क्योंकि टोटल तो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक चीजें पढ़ा दिया गया है। अब बात यहाँ बनता है कि जो पेपर में पूछता है, एक प्रश्न देगा ए बी सी डी करके देगा, लेकिन पहले हम लोग सीखेंगे तब तो पता करेंगे कि ए बी सी डी के कौन सा आंसर होगा, एन बराबर 0। यहाँ देखिए ए के पावर एक्स, ए के पावर एक्स, ए क्या है, ई के पावर एक्स इंटू लॉग ए प्लस 2 पाई एन, एन इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 इंटू क्या होगा, आओ बेटा चलिए ए के पावर एक्स बराबर ई के पावर एक्स होगा, यहां से लॉग ए होगा ना, और ये गुना कर देंगे तो सीधी सी बात बन जाएगा 0, और ए के पावर एक्स बराबर ई के पावर एक्स लॉग ए बनेगा। और ये जो मान आया किसका वैल्यू आया, ए के पावर एक्स बराबर ई के पावर एक्स लॉग ए, और इसी वैल्यू को हम कौन सा वैल्यू बोलेंगे, प्रिंसिपल। कोई दिक्कत है जी, बताइए, समझ में आया। फिर से एक बार हम लोग समझा देते हैं कि कैसे लगेगा।
ये फंक्शन होगा और ये फंक्शन हमेशा आप समझिएगा कि कॉम्प्लेक्स दिखेगा। कैसा दिखेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर दिखेगा। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे आबेटा के पावर आबेटा हो जाएगा। और ये पेपर में पूछा था यूपी टीजीटी, ठीक है, और पीजीटी दोनों में पूछा था। एक बार जीआईसी हुआ था, जीआईसी, ये तीनों के पेपर में पूछा गया है कि आबेटा के पावर क्या होगा? आबेटा होगा, तो इसका मान कितना होगा? तो इसी वाले पर देखेंगे कि पावर में पावर है, तो ये फंक्शन कैसा है? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन है। यहाँ पे लिखा गया है कि ए और एक्स जो होगा, ए और एक्स होगा, कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। लेकिन ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो देन उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि ए के पावर एक्स लॉग ए लिखेंगे, और लॉग ओमेगा बराबर होता है लॉग ओमेगा प्लस 2 पाई एन आबेटा। ओमेगा के जगह पर अगर बी रहेगा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? बी। अगर ए रहेगा तो क्या लिखेंगे? ए। अगर सी रहेगा तो क्या लिखेंगे? सी। अगर 2 रहेगा तो क्या लिखेंगे? 2। अगर 10 रहेगा तो क्या लिखेंगे? 10। लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। बाकी हम लोग आगे देखेंगे। इस वाले को देखिएगा, इस केवल इसके जगह पे लिखा गया है एक फॉर्मूला लगा करके। ए है तो ये लिखेंगे 2 पाई। ए किसको बोलेंगे? जनरल वैल्यू। ये लॉग ए जो होता है एक वैल्यू देता है, और एक्स क्या होता है? एक फंक्शन है। अब प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे किसका? ऑफ ए एक्स का, और ये जनरल वैल्यू और ये प्रिंसिपल। जो जनरल वैल्यू आता है उसी में एन का वैल्यू 0 रखते हैं। जो जनरल वैल्यू है और उसमें एन की जगह पर 0 रखिएगा तो आप कौन सा वैल्यू बन जाता है? प्रिंसिपल वैल्यू बन जाता है। आप इसको थोड़ा नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए रोल फॉर क्या हम लोग करते हैं। क्या अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स, मतलब लॉग वाले जो है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लॉग वाले फंक्शन होते हैं उस वाले को रूल क्या होता है, ठीक है। पहला आप देखिएगा, हम इधर 2 चीजें लिखते हैं, ध्यान से देखिए। आप ये बताइए कि लॉग ए बी बराबर क्या जानते हैं? लॉग ए प्लस लॉग बी जानते हैं। ये आप नोट्स में लिख लीजिएगा और इसका कंडीशन इधर करेंगे। दूसरा जो होता है लॉग ए बटा बी बराबर क्या जानते हैं? लॉग ए माइनस क्या होगा? लॉग बी होता है। और तीसरा में हम लोग क्या जानते हैं कि लॉग ए के पावर बी, तो पावर आगे और इसको लिखेंगे लॉग ए लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ से मान लें कि कॉम्प्लेक्स नंबर x और y में लिख देते हैं, तो ये बताइए लॉग होगा यहाँ से x इंटू वाई बराबर, तो आप क्या लिखिएगा? लॉग x प्लस लॉग y लिखेंगे। दूसरे वाले में हम लोग क्या करेंगे? लॉग x बटा y के हम लोग देखेंगे, तो क्या लिखेंगे इसको? लॉग x माइनस लॉग y लिखेंगे। तीसरे वाले की कंडीशन हम लोग देखेंगे, तो लॉग लिखेंगे ना, x के पावर y, तो क्या लिखा जाएगा? y log x लिखा जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए और इसको याद आप रखे रहिएगा। बहुत बार आप पढ़े हैं इसको, बार बार देखने के लिए मिलेगा। log a b इक्वल टू log a प्लस log b होता है। log a बटा b इक्वल टू log a माइनस log b होता है। log a के पावर b रहेगा तो b log a होता है। उसी तरह से अगर x y मल्टीप्लाई में है, जैसे यहाँ पे है, तो लिखिएगा log x प्लस log y लिखिएगा। और log x बटा y रखेगा तो log x माइनस log y लिखेंगे। log x के पावर y रहेगा, log x के पावर y रहेगा तो पावर को आगे log x लिखेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। इसके बाद हम लोग जो भी एग्जाम्पल वगैरह अच्छे एग्जाम्पल जो होगा उसको सॉल्व करेंगे।